इंडी गठबंधन के एक और नेता ने इनकी साजिश को खुद ही स्वीकार कर लिया है। नेता वही है जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है। ये लोग मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, ओबीसी का आरक्षण नहीं ले सकती है। ये मोदी की ताकत है। कांग्रेस की आदत है न काम करो न काम करने दो। साथियों, आज सुबह ही इंडी गठबंधन के एक और नेता ने इनकी साजिश को खुद ही स्वीकार कर लिया है और उनके झूठ को बेनकाब कर दिया है। और ये नेता वही है जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है। जानते हैं ना नाम तो? कौन है? चलिए, भीड़ वाले भी जानते हैं। इंडी गठबंधन के इस नेता ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि ये लोग मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। यानी अभी जो एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वो बंद करके ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आज सुबह उन्होंने कहा है ये इस देश के हर दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए आपको इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। भाइयों बहनों, ये मोदी है। आप भी इसको भलीभांति जानते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, ओबीसी का आरक्षण नहीं ले सकती है। ये मोदी की ताकत है। भाइयों बहनों, आज कोई भी राष्ट्रवादी ताकत कांग्रेस के साथ नहीं बची है। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ है। बाला साहब ठाकरे की असली राष्ट्रवादी शिवसेना बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस के साथ कौन है? नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस। और ये कर क्या रहे हैं? ये नकली वादे कर रहे हैं, नकली वीडियो बना रहे हैं। साथियों, कांग्रेस की आदत है न काम करो न काम करने दो। आपको याद होगा, मैंने गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बुलेट ट्रेन का काम शुरू किया। कांग्रेस ने पहले उसका मजाक उड़ाया, फिर उसका विरोध किया, और जब तक महाविनाश अघाड़ी की सरकार रही, इन्होंने काम बढ़ने ही नहीं दिया।
अब ये अगर सरकार में आएंगे तो बुलेट ट्रेन का काम ठप कर देंगे। एक और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बुलेट ट्रेन के विस्तार की बात कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गाड़ी बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 21वीं सदी के भारत को कौन सी सरकार चाहिए? क्या देश को इन विकास विरोधी लोगों के हाथ में हम दे सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस जहां भी आई है उसने सपनों को कुचला है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा खुद इसके भुक्तभोगी है। इंडी अगाड़ी ने कभी यहां सूखे की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बस फीते काटे और भ्रष्टाचार किया। 60 वर्षों से मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना ठप पड़ी थी। आज एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलकर सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमने पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र के 27 प्रोजेक्ट को चुना है। इनमें से 10 प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। बाकी प्रोजेक्ट भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने महाराष्ट्र के लिए बलिराजा जल संजीवनी स्कीम बनाई थी, लेकिन इंडी अगाड़ी सरकार ने उसे भी रोक दिया था। लेकिन अब इस स्कीम को गति मिली है। एनडीए को आपका आशीर्वाद ये सुनिश्चित करेगा कि ये मराठवाड़ा पानी के संकट से मुक्त हो। साथियों, मोदी किसी बड़े शाही परिवार से नहीं है। वो गरीबी से निकलकर आपके आशीर्वाद से यहां पहुंचा है।